हम रोज़ आपको बताते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। क्रिकेट से हट के भी बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास। बाय द वे, नहीं मैं आपको इसलिए ज्वाइन कर सका क्योंकि गमे हिजर जो है ना, वो मुझे समझ गमे है। दौरान गमे जाना से बढ़ के जो गमे क्रिकेट है। लेकिन चले, फैसल तकिए पे मुंह दिए पड़े बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ मैं कि, लेकिन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे अब तो आदत सी हो जीने में। गई है, लेकिन हम जो अगली बात करने जा रहे हैं, हुकामे वाला की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने जा रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान इन अदर डिसिप्लिन्स एज वेल। ख़ास तौर पे जो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है उसमें पिछले सालों में वी हैव गॉट लॉरल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एशियन यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जूनियर फाइटर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया गया। मेगा इवेंट के पहले रोज़ पाकिस्तान ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। हम बात कर रहे हैं अंडर 16 कैटेगरी। पाकिस्तान की जूनियर फाइटर्स अलिशबा अली और जुनैरा जुल्फ़िकार ने डू क्लासिक और डूशू के सेमीफाइनल में मेज़बान थाईलैंड और वियतनाम को शिकस्त दी। और थाईलैंड और वियतनाम दोनों बड़े तगड़े मुल्क हैं इन जुजित्सु, लेकिन सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। और आमना इरफान और अब्दुर्रहमान ने दीगर कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा जुल्फ़िकार और आमना इरफान, और उनके कोच जुल्फ़िकार अली भी मौजूद हैं। उन सबको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? देख के लग रहा है आपको कि ये जीत के आ रही है, मारदार करके आ रही है, पतली पतली मासूमियत पे नहीं जाइएगा इनके। मासूम भाई एक काम करते हैं जो अभी सोनिया ने कहा है कि आप हमें तो नहीं देख के लग रहा कि पतली सी मासूम सी बच्चियां जो जिससे करेंगी, तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि सेगमेंट के आखिर में सोनिया की और सबसे जो कम उम्र है हमारी फाइटर, उनकी एक छोटी सी फाइट करा लें। हाँ बिल्कुल, लग पता जाएगा। और इसमें कोई खातिर जमा नहीं रखनी है, ठीक है? चले इसको तो हम देखते हैं। भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और स्टार्टिंग विद सबसे कम उम्र, सबसे छोटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जरा मेडल्स तो दिखाएं अपने कैमरे में। ये वाह, दैट्स एशियन यूथ। अच्छा भाई, आपने किस कंट्री को मारा, जरा ये बताइए। थाईलैंड। वाह, कैसी फाइट थी? बहुत अच्छी थी। कितना तगड़ा था अगला ओपोनेंट आपका? बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और थोड़ा सा और भी बोले या सारी एनर्जी आप फाइट पे ही लगा देती हैं। सो कैसे प्रिपेयर करते हो आप अपने आप को? कब से ये कर रहे हो? इतने छोटे हो आप, आपकी उम्र के बच्चे तो अभी 14 अगस्त पे टैबलोस कर रहे होते हैं। आपकी क्या एज है बेटा? 13। मैं तो यार, आपकी उम्र के बच्चे तो स्कूल में 14 अगस्त पे टैबलो की तैयारी कर रहे होते हैं और आप यहाँ मारधाड़ कर रहे हैं। कब से प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने आप को? मैं 2 इयर्स से कर रही हूँ। 11 साल की जब आप थी? जी। 11 साल में आप क्या कर रहे थे? याद भी नहीं है मुझे। मैं तो मट्टी में खेल रहा था। खैर प्लीज कैरी ऑन। और आप बताइए कि आपने कैसी तैयारी की थी, आपके ऑपोजिट कौन था, किसको आपने हराया? मैंने वियतनाम को, मेरा ओपोनेंट वियतनाम था और मैंने इनको बीट किया वियतनाम को। बहुत टफ था हमारा मुकाबला। फैसल, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इतनी मासूम सी नाजुक सी बच्चियां हैं ये, और माशाल्लाह से इतने अच्छा खेल कर जीत कर आई हैं। और जो हट्टे कट्टे वहाँ हमारे गए हुए थे ना, वो ना कटा के आपको नहीं आ रहा ना यकीन? मुझे बाज़ाब्ता इजाज़त भी मिल गई है कि सेगमेंट के आखिर में बच्चों आप लोगों ने माइक उतारना है। सोनिया की फाइट है आपसे। अच्छा, उर्दू में बोले फेंटी लगानी है। वो इनके ऊपर है, वो इनके ऊपर है कि वो इतनी मासूम मैं कभी कुछ ना करूँ। सर, एक कोच जो है फादरली फिगर होता है, ख़ास तौर पे इस अर्ली एज के बच्चों के लिए। तो समझें कि वो या तो घर में अपने वालिदैन को देखती हैं या फिर आगे कोच को देखती हैं। कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? आपके हाथ के बनाए बच्चे, ट्रेन किए बच्चे जाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, कैसा फील होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्फाजों में बयान नहीं की जाती, क्योंकि जब आप एक अपने हाथों से प्लेयर को बनाकर और फिर वो दूसरे ममालिक में जाकर परफॉर्म, और फिर परफॉर्म भी ऐसी कि आप गोल्ड की, यानी कि फर्स्ट फाइनल खेल रहे हो, फाइनल खेलना ही फर्स्ट सेकंड जो है वो इक्वल होता है। तो वो खुशी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं शुरू से मेहनत करता आ रहा हूँ। इनकी सीनियर टीम, और वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो उन्होंने भी अच्छे उनकी कारकर्दगी है पाकिस्तान के लिए। और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि इनके सिर्फ स्पोर्ट्स पे नहीं, इनके किरदार पे भी मैं काम करता हूँ। इनके में जो बच्चियों, क्योंकि टीन एज होती है जहाँ पर हमें इनको संभालना होता है बच्चों को। तो मुसलसल तकरीबन मेरी एज जो है वो 50 के करीब है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस पर सिखाने का 30 साल का है। माशाल्लाह। फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को और कमांडोज़ को मैं ट्रेनिंग मार्शल आर्ट की कराता रहा हूँ। फिर हमारी जो इनको सिखाने में मुझे आसानी यूँ होती है कि फिर
जो आप बड़े लोगों को सिखाते हैं, बड़ी एज के लोगों को सिखाते हैं, तो बच्चों को सिखाना बहुत आसान है। इनके साथ कभी वालिद बनना पड़ता है, कभी इनके साथ दोस्त बनना पड़ता है, और सख्त वाला टीचर बनना बहुत ज़्यादा नाराज़गी होते हैं ना बच्चे। वैसे एज अ कोच मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, अभी बहुत सारे वालिदैन आपको देख रहे हैं और इन बच्चियों को देख के बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल आ रहे होंगे कि हम भी जो है ना सर से रब्ता करें और बच्चियों को डालें, तो थोड़ा सा आप इसका प्रोसीजर समझाइए कि कैसे वालिदैन किस उम्र से बच्चों को इसमें डालना शुरू करें, खाना पीना कैसा हो, कैसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कैसे बच्चे को प्रिपेयर करें। देखिए जापान के अंदर है ना, वहाँ पर आप 4 साल का जो बच्चा हो जाता है स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिर दादा दादा नानी नानी साथ आते हैं क्लबों के अंदर और मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं। असल में उनको अपनी सबसे मेन ज़िंदगी के बाद आपको जो है ईमान के बाद जो है वो सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सेहत लाजमी, तो स्पोर्ट्स ज़रूर करना है, कोई भी स्पोर्ट्स करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो है वो, खैर मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, क्रिकेट भी अच्छा गेम है, लेकिन जितनी तवज्जो दी जाती है, अगर इसका सिर्फ ओनली 20% हमें दे दें, हम लोग पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर मार्शल आर्ट के अंदर, जुजुत्सु के अंदर मशहूर हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेडल पाकिस्तान की दूसरी फेडरेशन लेके आई हैं, हमारे के लिए उसके बराबर है। एब्सोल्युटली, और बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं हमारे पास इस डिसिप्लिन में। अच्छा, अब मुझे बच्चे बताओ कि आप 2 साल माशाल्लाह हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए इस फील्ड में, तो ऐसा भी ज़रूर होता होगा, इंजरीज़ लाजमी आती होंगी ना। फिर कभी जब आपको चोट लगी, ठीक है, ड्यूरिंग कंपटीशन या ट्रेनिंग, कभी आपके जहन में आया कि यार मैं तो नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ, छोटे वोटे खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? तो किस तरह की इंजरीज़ आती हैं आपको, फिर उसको रिकवर करने में कोच सर कैसे मदद करते हैं आपकी? सर बोलते हैं कि अगर लगे तो आइसिंग करो। भाई ये जो है ना, ये अभी उठेंगी और ये फाइट करेंगी, क्योंकि जो कम बोलते हैं ना वो ज़्यादा खोलते हैं, तो सही से खोलते हैं। सेम क्वेश्चन इज विथ यू, हाउ डू यू? हमारे सर कहते हैं कि आप जितना गिरोगे गिर के उठो, आप बार बार गिरो, बार बार लगेगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा, आज रोगे तो फिर कल हंसोगे, आज की मेहनत फिर कल रायगा नहीं जाती कभी। अच्छा, एक चीज़ और फैसल, छोटी वाली से मैं अभी एक बताएं, मैं शक्ल से आप बहुत मासूम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब कोई आता होगा शरारत करता होगा तो आप वहीं पे उसको लगा देती होंगी एक। ऐसा होता है कि स्कूल में आप पढ़ती है ना, कोई बच्चा शरारत करता है तो कहते आओ बेटा जरा साइड में तो आओ जरा, ऐसा हुआ है ना? तो जनाब लग रहा था मुझे। फिर भाई मैं फिर आज हम ये हमारे सामने ये खड़ा है, और सोनिया जो है वो अब फाइट, आप प्लीज़ खड़ी हो जाएं, आप इनका ज़रा प्लीज़ हेल्प आउट, या फिर आप कहती तो मैं फिर इनका हेल्प आउट करता हूँ इनका माइक उतारने में। बस ठीक है मुदस्सिर साहब, आप ज़रा फ्रेमिंग देख लीजिएगा, और मैं तब तक जो है इनका माइक जो है उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, और तब तक आप आ जाएं सामने, और फिर देखते हैं कि आपको जो मासूम, नहीं आप आए आ जाओ बच्चे, कम ऑन, आपकी फाइट होगी मिस से, ठीक है? आप अंदर से, हाँ आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। ये लें, ये आपका आ गया माइक, ठीक है? आप इस माइक को निकाल लीजिए नीचे से वायर खींच लीजिए, ठीक है? और जनाब आप इधर आ जाएं, ये मेडल मुझे दे दें, ये मेडल आपको दोबारा मिलेगा। हाँ, मुझे बच्चों से लड़वा रहे हैं आप इन लोग। वन कॉर्नर इज आवर फाइटर चैलेंजर सोनिया सुंदर। चैलेंज तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, मुझे खामखाई फैसल साहब ने फंसा दिया। ये सोनिया थोड़ा सा पीछे हो जाए, और नहीं अरे उधर पीछे हो जाए, इधर ऐसे बराबर कंधे। मुझे आप कुछ गाइड कर दें। सर आपको क्यों गाइड करेंगे सर, बल्कि आप इनको ही गाइड कर दें। आप अपनी अटैक करें, स्लो करें, पीछे अटैक करना है, ये अटैक करेंगी? नहीं हाँ, आप अटैक मत कर दीजिएगा। ओके, नहीं मैं तो नहीं करूंगी। आइए कीजिए अटैक, या कम ऑन। 3 2 1 बाउट। ये और नाजरीन इसी के साथ बेटा एक किक भी जरा कर ले जरा, एक किक भी, एक 2 3। ओह वाओ, बस ये मेडल, और इसके साथ ये मेडल हम आपको दोबारा देते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, जुग जियो, थैंक यू सो मच। तो ये थी सोनिया सुंदर, जिन पे मैंने थोड़ा सा रहम खा लिया है, लेकिन ये बच्चियां किसी पे रहम नहीं खाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जोर की मुझे लगी। तो जनाब आली, ये थी आमना इरफान और जुनैरा और उनके कोच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।